मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है हितेश जांगीड और मैं हूँ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मुंबई से। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद प्रीवियस डे हाई लो, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में बेसिक है बट इफेक्टिव है। सो टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, so that no one has to face the language barrier. So without wasting time, I'm starting today's topic. What is previous day? ओके, सो प्रीवियस डे मीन्स जो लास्ट वर्किंग डे है, जो फुल डे का कैंडल है उसको हम यूज करेंगे, और उसी डे का जो हाईएस्ट प्राइस है वो हमारा होगा प्रीवियस डे हाई, एंड जो लास्ट वर्किंग डे रहेगा उसका जो लोएस्ट प्राइस रहेगा वो प्रीवियस डे लो होगा। सो ये जो सेटिंग्स है ये हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चेक करोगे कि सपोज ये लास्ट वर्किंग डे था एसीसी का जो है 4 मार्च का। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करोगे जो हाईएस्ट प्राइस है उस पूरे डे का वो आपको वेरी नेक्स्ट डे वहां पे एक डॉटेड लाइन में ग्रीन कलर में आया है, दैट शोज दैट ग्रीन लाइन इज द प्रीवियस डे हाईएस्ट प्राइस। एट द सेम टाइम यू कैन सी द लोएस्ट प्राइस ऑफ द प्रीवियस डे जो कि रेड कलर में है। ओके, सो दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट वेदर दैट पर्टिकुलर डे has crosses the previous day's highest price or not, or the lowest price or not. Okay, so ये जो टॉपिक है यहाँ पे क्या होगा कि अगर सपोज कोई कैंडल प्रीवियस डे हाई क्रॉस कर रहा है, ओके, सो दैट विल गिव अस अ ट्रेंड दैट हाँ कि वो ट्राई कर रहा है कि वो बुलिश मोड में जा रहा है। एट द सेम टाइम वी कैन सी इफ अ कैंडल क्रॉसेस प्रीवियस डे लो, देन देयर इज चांसेस दैट दैट स्टॉक विल मूव इन अ बेरिश मोड। सो अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी है सो इस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हेन अ प्राइस ऑफ अ स्टॉक close above previous day high, then it's a bullish. Okay, when a price of a stock close below previous low, then it's a bearish. अब ये कंडीशन में क्या होता है, सपोज दो कंडीशन हो सकती है। तो फर्स्ट होगा जो है गैप अप, कि वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर हम कंसिडर करें, जो भी इंट्राडे अगर मैं चूज करूं, ओके, सो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि लाइक जो कैंडल है उसने क्रॉस किया है, दिस इज अ क्रॉसिंग वन, कि जहाँ पे खोला नीचे है प्रीवियस डे प्रीवियस लो के नीचे, एंड देन क्रॉसिंग उसके ऊपर हो रहा है। ओके, सेम वे यू कैन सी ओवर हियर कि प्राइस जो है वो ओपन उसके नीचे हुआ है, देन क्लोजेस उसके अबव हुआ है। तो ये है, ये इंट्राडे में हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ क्रॉसिंग वन, बट काफी बार कैसा होता है कि जो जो कैंडल है वो टोटली गैप अप ओपन होता है। सो आई फील व्हेन अ कैंडल एक्चुअली क्रॉसेस फ्रॉम बिलो, दैट्स हैविंग मोर स्ट्रेंथ। ओके, सेम वे जब स्टॉक बेरिश मोड में हो, सो देयर विल बी चांसेस कि जो जो कैंडल है वो टोटली गैप डाउन हो गया है या फिर क्रॉसिंग फ्रॉम अबव, तब आपको चांस मिला कि हाँ कि जो पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो बेरिश मोड में आएगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक इफ क्रॉसेस दैट प्रीवियस हाई एंड क्लोजिंग अबव प्रीवियस हाई, सो वहां पे तीन कंडीशन हो सकती है। द फर्स्ट वन कि उसके बाद वो डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल या फिर एक कैंडल के बाद वो उसके हाई के ऊपर क्लोज हो सकता है, लाइक दिस। ओके, दिस क्रॉसेस और उसके बाद उसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ने क्लोज दे दिया। तो दिस शोज कि हाँ ये जो ट्रेंड है वो बुलिश मोड का है। सेकेंड सिनारियो क्या हो सकता है कि अगर सपोज कैंडल क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद वो साइडवेज में जा सकता है। ओके, एंड द थर्ड सिनारियो क्या हो सकता है कि कैंडल क्रॉस कर रहा है बट अगला ही कैंडल नीचे आ गया है, सो दैट विल कंसिडर द थर्ड सिनारियो। सो आज जो टॉपिक है जो मैंने प्रीवियस डे हाई लो में सिलेक्ट किया है वो है रिवर्सल पॉइंट। ओके, रिवर्सल पॉइंट कैसे, बिकॉज अगर आपका सपोज कोई कैंडल क्रॉस कर चुका है और उसके अगले ही कैंडल में वो नीचे आ गया है, सो दैट इज रिवर्सल पॉइंट। तो उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि देखो, वो जो जो भी स्टॉक है वो वहां पे सस्टेन क्यों नहीं हो रहा है, वो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ यहाँ पे स्टॉक सस्टेन क्यों नहीं हो रहा है। सो रीजन हो सकता है कि वहां पे शायद सप्लाई जोन ज्यादा है। सो उस बेसिस पे हमें ये भी पता चलता है कि वहां पे सप्लाई जोन है, तो वहां पे हम शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा।
और हम एट द टॉप पे शॉर्ट कर सकते हैं उसको। ओके, एट द सेम टाइम अगर सपोज अगर कोई स्टॉक है जो क्रॉस कर रहा है नीचे, प्रीवियस लो के नीचे, एंड देन अगला कैंडल अगर उसको वापस रिवर्सल दे रहा है, सो देयर विल बी अ चांस कि हाँ स्टॉक वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है सेलिंग मोड में। सो वहां पे आई थिंक डिमांड जोन रहेगा, तभी वो जो स्टॉक है प्रीवियस लो क्रॉस करके तुरंतली वो उसके ऊपर क्लोज दे रहा है। तो ये जो चीजें है ये आपको हेल्प करेगी कि हमें अगर इंट्राडे चूज कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में। अभी इसके लिए रूल्स क्या होने चाहिए, अगर हम प्रीवियस डे के हिसाब से अगर हम यूज करें इंट्राडे के लिए, तो सबसे पहला इसके कुछ रूल्स है। वो है टाइम फ्रेम हो गया, वो है 15 मिनट्स। इंट्राडे 15 मिनट्स हमें यूज करना है। सेकेंड रूल है कि चार्ट टाइप क्या होना चाहिए, वो है कैंडल स्टिक। ओके, अब थर्ड जो चीज है वो है सेटिंग्स। अभी काफी लोग को ये सेटिंग्स पता नहीं है कैसे एनेबल होती है। सो हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है चार्ट सेटिंग्स का, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है चार्ट डिस्प्ले, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीवियस डे हाई लो लाइंस। तो ये आपको हिस्टोरिकल डेज का दिखाएगा, साथ में करंट डे का भी दिखाएगा, बट हिस्टोरिकल डेज का भी। जैसे देखो आप, एवरी डे का आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट वर्किंग डे का हाई लो क्या था। ओके, तो ये सेटिंग्स है हमारे पास। और अगर आपको पर्टिकुलरली प्रीवियस डे का ही अगर हमें हाई लो चाहिए, तो हमें यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। वी हैव टू सिलेक्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, देन देर इज एन ऑप्शन ऑफ प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो, सो वी कैन एनेबल दिस फीचर। जैसे आप एनेबल करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो वो प्लॉट कर देगा। ओके, तो ये सेटिंग्स हमें एनेबल कर लेनी है, ताकि हमें बार बार प्रीवियस हाई एंड लो का प्राइस चेक ना करना पड़े। डायरेक्टली हम उसको विजुअली चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्टॉक्स जो है वो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है या नीचे क्लोज दे रहा है। सो वो हमारा टाइम बचाएगा। एंड देन जो फोर्थ ऑप्शन है जो रूल्स के हिसाब से, वो है कि टेक्निकल क्वेरी। अब ये जो चीज है ये हमें स्कैन करके देगा, वो है टेक्निकल क्वेरी। तो टेक्निकल क्वेरी का जो रनिंग टाइम है वो 9:45 है। अब इसका भी रीजन क्या है 9:45 का, कि सपोज अगर डे का मैं 15 मिनट्स लेता भी हूँ। ओके, लाइक सपोज अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं लॉजिकली अगर कोई टाइम समझू भी, तो अगर सपोज कोई कैंडल अगर है जो अगर 1 मिनट, एक कैंडल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम ले रहा है 15 मिनट्स। सो अगर वो दूसरा कैंडल अगर उसको रिवर्सल देना भी रहेगा, तो वो ले लेगा 15 मिनट्स मोर। तो ओवरऑल 30 मिनट्स तो लगना ही है। सो 9:15 टू 9:45 वो एक फॉर्मेशन बनने के लिए लगेगा। इसके लिए उसका जो टाइमिंग है, अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो टेक्निकल क्वेरी का टाइमिंग रखा है 9:45 टू 2:15 PM। 2:15 इसके लिए बिकॉज उसके बाद जो स्टॉक्स है उनके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं। सो ऑलमोस्ट अगर मोमेंट कुछ मिलने का भी रहेगा, तो देयर विल बी चांस कि वो 2:15 तक रहेगा, उसके बाद 1 आवर के अंदर मूवमेंट आएगा। अदरवाइज बैक टू 3:15 हमें वैसे भी स्क्वायर ऑफ करना ही रहेगा। सो दैट विल हेल्प अस कि अगर ज्यादा टाइम हो तो ज्यादा चांसेस हो कि जो स्टॉक है वो हमारे टारगेट को हिट करे। ओके, तो ये है हमारे रूल्स। अब एक्चुअल फॉर्मेशन क्या है, ये है बाइंग सेटअप फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या बाई सेटअप है कि जो डे का जो फर्स्ट जो कैंडल है, ओके, वो यहाँ पे आप देख रहे हो वो है प्रीवियस डे लो। दिस इज अ रेड वन। रेड वन इज द प्रीवियस डे लो, एंड प्रीवियस कैंडल जो है वो रेड लाइन के नीचे क्लोज दे रहा है। ओके, सो दिस शोज कि अब बेरिश मोड में वो आ गया है। एंड ऑन वेरी नेक्स्ट कैंडल वो वहां से उसी प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज दे रहा है। सो वहां से आपको क्या दिखा रहा है कि हाँ कि जो स्टॉक है वो वापस वहां से डिमांड जोन से वापस ऊपर आया है। सो दिस शोज कि यहाँ पर एक डिमांड जोन है और देयर विल बी चांस कि ये ऊपर जा सकता है। सो इसके रूल्स ये है कि अगर प्रीवियस कैंडल जो है प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हो रहा है, एंड देन ऑन वेरी नेक्स्ट कैंडल दैट कैंडल इज क्लोजिंग अबाउ द प्रीवियस लो, तो ये फॉर्मेशन फॉर्म होने के बाद वी हैव टू वेट फॉर ट्रिगर।
अब यहाँ पे जो स्टॉक एक्टिव कब होगा, लाइक वेन एवर द ग्रीन कैंडल और वट एवर द कैंडल मे बी कलर, इफ दैट कैंडल्स हाई ब्रेक देन वी हैव टू एंट्री। ओके, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उसी डे का लो रहेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम चेक करें बाइंग ट्रेड सेटअप रूल्स है, when days previous 15 minutes candle close below previous day's low and current 15 minutes candle close above previous day's low। जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये है लुपिन का एग्जांपल। ये कल 9:44 9:45 को फर्स्ट कैंडल देखो आप, ये जो इसके नीचे क्लोज हुआ है, ऑन वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर एग्जैक्ट पॉइंट पे क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। सो आपको क्या करना है, दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेशन, दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेशन कि प्रीवियस 15 मिनट्स कैंडल ने उसके नीचे क्लोज दिया एंड ऑन वेरी नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस 15 मिनट्स जो है वो उसके ऊपर क्लोज दिया। सो दिस शोज कि देयर इज अ बाइंग जोन। वो बाइंग जोन के बाद क्या हो सकता है, वो और रूल्स है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दैट रिवर्सल फॉर्मेशन शुड बी एट डेज लो, विच मीन्स कि अगर आपको जो भी कैंडल है, सपोज इफ यू चूज दिस इज अ फॉर्मेशन, ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एक कैंडल का जो लोएस्ट प्राइस हो वो डे का लोएस्ट प्राइस होना चाहिए। लाइक यू कैन सी इन दिस रेड कैंडल, दिस इज द लो ऑफ द डे एट दैट टाइम। ओके, ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन हुआ था। सो एट दैट टाइम यू कैन सी द रेड कैंडल्स लो इज द डेज लो। सो आउट ऑफ दिस टू कैंडल वन ऑफ द कैंडल शुड बी एट डेज लो, तब जाके आपको एग्जैक्ट बॉटम पे हम उसको बाय कर सकते हैं और उसको हम अपना टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वेयर वी कैन से वी आर सेलिंग एट अ टॉप एंड वी आर बाइंग एट अ बॉटम। ओके, सो अब यहाँ पर हम चेक करें तो ये परफेक्ट फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो फॉर्मेशन है वो डे लो पे हो रहा है। देन थर्ड रूल क्या है, स्टॉक विल एक्टिवेट व्हेन सिग्नल कैंडल्स हाई विल ब्रेक। अब यहाँ पे आप चेक करो, दिस इज अ सिग्नल कैंडल बिकॉज द सेकंड कैंडल जैसे फॉर्म हो गया, दिस इज द फॉर्मेशन कैंडल, दिस इज अ सिग्नल कैंडल। अब ये कैंडल का जो हाईएस्ट प्राइस है दैट शुड बी ब्रेक। अब ये सेकंड कैंडल पे नहीं हुआ, थर्ड कैंडल पे हुआ। ओके, दिस इज सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे थर्ड कैंडल पे ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जैसे इसने ट्रिगर किया, ये हमारा बाइंग पॉइंट हो गया, ये स्ट्रेटेजी का। सो वेन एवर स्टॉक हाई सिग्नल कैंडल हाई ब्रेक्स देन वी हैव टू टेक अ एंट्री। ओके, और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा कि जो भी दोनों कैंडल का जो भी लोएस्ट प्राइस रहेगा दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस। यू कैन सी कि अगर ये फॉर्मेशन अगर हम कंसिडर करें तो ये जो लो है दैट विल बी अ स्टॉप लॉस। ओके, सो आपने बाई किया यहाँ पे और आपका स्टॉप लॉस हुआ ये। सो वी कैन टेक टारगेट एज अ डिफरेंस ऑफ दिस रिस्क। ओके, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये जगह पे आपने बाई किया तो दैट आर टारगेट विल बी लाइक कि इसके आसपास का जो भी डिफरेंस है, लाइक यू कैन सी यहाँ पे हो रहा है 1043 इज द हाईएस्ट प्राइस ओवर हियर एंड दिस लो पॉइंट इज द 1035। ओके, तो यहाँ पे आपको लगभग 8 रुपए हमें मिल रहा है। तो 8 रुपए यहाँ से ऊपर जाना ही है स्टॉक। तो यू कैन सी 1043 से अगर इफ यू 8 रुपीज देन द टारगेट विल बी 1051। ओके, ये आया और ये आपका हिट हुआ यहाँ पर। ओके, 1051 को आपका ये जो टारगेट है वो हिट हुआ और यहाँ से आपने पोजिशन एग्जिट कर ली। सो वी आर बाइंग एट अ बॉटम और जैसे आपका टारगेट हो गया वी कैन एग्जिट। तो जितना भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो 1:1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्टॉप लॉस विल बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ रिवर्सल फॉर्मेशन एंड टारगेट विल बी 1:1। ओके, as I told कि suppose if you bought at this level, okay, then we have to take a stop loss of the lowest of the formation and whatever the difference between the highest and the lowest that will be our target। okay, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिया देन इसने फॉर्म होके अगेन इट्स फॉलन डाउनवर्ड मोड। सो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है यहाँ पे बेसिक है बट इफेक्टिव है। ओके,
इसके और एग्जांपल्स हम चेक करते हैं, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। वो है बजाज ऑटो। ओके, ये स्क्रिप्ट हम देखें तो बजाज ऑटो में ये हुआ है 1 मार्च को। ओके, अब 1 मार्च को अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि ये रहा, दिस इज द 1 मार्च। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, आपको ये जो फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे हुआ है। ओके, जो फर्स्ट कैंडल है, प्रीवियस कैंडल जो है वो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हुआ है, एंड ऑन जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज हुआ है। ओके, तो जैसे ये जो डिफरेंस हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री आया आपका 3790 पे एंट्री हुआ है, एंड वी कैन टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ द लोएस्ट ऑफ द बार। तो ये लो आपका स्टॉप लॉस हो गया, एंड द टारगेट विल बी, जो भी आपको यहाँ से डिफरेंस आ रहा है वो आपका ऊपर का टारगेट होगा। ओके, सो अगर आप कोई भी फॉर्मेशन अगर आप देखो तो आप वहां पर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज कर सकते हो। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, राइट। अगर आपको सपोज ये फॉर्मेशन मिला हुआ है, तो आपको इजी वे से, हमें अगर उसको वॉच करना है तो डायरेक्टली आपको प्रेस कर लेना है यू, यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, आप यू प्रेस करोगे, आपको ऑटोमेटिक पेंसिल आएगा। ओके, दैट पेंसिल को जो भी आपका लोएस्ट पॉइंट है वहां पे लेके जाइए, आप वहां पे क्लिक कर दीजिए, और यू कैन प्रेस एल फॉर गेटिंग द एग्जैक्ट लो ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। Okay, then you have to press enter, or you can click over there, and then you can select that color. Okay, मैंने डिफॉल्ट ग्रे कलर रखा है, इसके लिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। Okay, then again I can use U, then the highest price, the trigger price you can say, and then choose H for the high, and then enter. Okay, अगर आपको ये याद नहीं रहता, so we have also an option of toolbar by pressing Control E. ओके, अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोर्ट लाइन, वी कैन क्लिक ओवर देयर, and then we can use it for the target or a stop loss or the trigger point for better understanding. Okay, so इन चीजों को आप यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में, ताकि आप उसको इजीली वॉच कर सको। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, सॉरी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इंडसइंड बैंक। सो आप यहाँ पे चेक करो कि इंडसइंड बैंक का जो एग्जांपल है वो 2 मार्च का है। ओके, ये हम गए, ओके, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो at 11:30 candle closes previous day low, and on very next candle closes above previous day low. So एक परफेक्ट फॉर्मेशन हो गया, इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ, वी कैन टेक एन एंट्री, स्टॉक विल एक्टिवेट, एंड जो भी इसका लोएस्ट प्राइस है दैट विल बी अ स्टॉप लॉस। और ये कैंडल जो है वो डे लो पे बना हुआ है। ओके, सो ये हमारे सारे रूल्स सेटिस्फाई करता है। और जैसे इसकी एंट्री हुई है, सपोज 1069 एंड 1060, तो यहाँ पे 9 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, सो वी कैन वेट फॉर अ 9 रुपीज। यहाँ पे थोड़े से बच गया टारगेट, हार्डली 1 रुपी और 2 रुपीज से। सो ओवरऑल ये जो फॉर्मेशन है ये आपको एट द बॉटम पे आपको मिलेगा। नाउ सेलिंग फॉर्मेशन। ओके, सेलिंग फॉर्मेशन इसका एग्जैक्ट वाइस वर्सा रहेगा, कि जहाँ पे जो कैंडल है वो डे हाई पे बन रहा है, फर्स्ट कैंडल जो क्रॉस कर रहा है प्रीवियस डे हाई एंड देन क्लोज दे रहा है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज हो रहा है। सो वहां पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं हो रहा है। सो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे सप्लाई जोन हो सकता है।
तो जैसे ही वो फॉर्म होगा, हमें वो टेक्निकल क्वेरी में स्कैन हो जाएगा, एंड देन वी कैन वेट फॉर द ट्रिगर पॉइंट। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो दैट कैंडल शुड बी एट डेज हाई, स्टॉप लॉस जो भी वहां का हाईएस्ट कैंडल का रहेगा दैट वी कैन यूज एज अ स्टॉप लॉस, एंड ट्रिगर विल बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रेड कैंडल। ओके, जैसे आप इसको यूज करोगे यहाँ पे सेलिंग ट्रेड सेटअप। अब इसके रूल्स, व्हेन प्रीवियस 15 मिनट्स कैंडल क्लोज अबव प्रीवियस डे हाई एंड करंट 15 मिनट्स कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस डे लो। अब इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। बजाज फाइनेंस, ओके यहाँ पे आप देखिए ये 2 मार्च का ये फॉर्मेशन है। ओके, यू कैन सी अ कैंडल which is previous candle is closing above previous day high. This is the previous day high, the green one, dotted one. Okay, and very next candle जो है वहां से वो नीचे आ जाता है, closes below previous day low, sorry, closing below previous day high. तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि yes there is a reversal pattern. Okay, reversal pattern because there is a chances of supply zone at the top. Okay, जैसे ही उसका ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया। अब जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, द रेड कैंडल्स लो, द स्टॉक इज एक्टिवेटेड। ओके, so same rules जो है हमारे सेलिंग के है, when previous 15 minutes candle close above previous day high and current candle 15 minutes candle closes below previous day low। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ अ रिवर्सल। तो जैसे आपका रिवर्सल फॉर्मेशन हो रहा है शुड बी एट डेज हाई। अब यहाँ पे आप चेक करोगे वो डे के मिडल में भी हो सकता है या डे के टॉप पे भी हो सकता है, बट जो हाईएस्ट होगा दोनों कैंडल का, एक भी कैंडल, दैट शुड बी एट डेज हाई। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो द फर्स्ट कैंडल इज द डेज हाई। तो यहाँ पे दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो फॉर अ रिवर्सल, एंड स्टॉक विल एक्टिवेट व्हेन सिग्नल कैंडल्स लो इज ब्रेक। अब जैसे इसका लो ब्रेक हुआ ये कैंडल का, वी कैन टेक एन एंट्री फॉर अ शॉर्ट, एंड देन वी कैन टेक अ स्टॉप लॉस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी ऑफ दी बोथ कैंडल। सो आप यहाँ चेक करो कि 54.10 का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट विल बी अ स्टॉप लॉस, एंड देन जैसे इसका लो ब्रेक किया वी कैन टेक एन एंट्री। ओके, एंड द टारगेट विल बी द रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1। जो भी आपको यहाँ पे डिफरेंस रहेगा या स्प्रेड रहेगा दैट वी कैन टेक एज अ टारगेट। सपोज इफ अ कैंडल ऑन वेरी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं हुआ, so we can also use alert option in our software. Like suppose we can press, suppose the lower the trigger point, suppose this is a trigger point, if I click over there and then I can press control J। okay, I choose control J। तो जो भी ट्रिगर पॉइंट था वहां पे मैंने क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस किया तो इट ऑटोमेटिकली टेक्स द प्राइस ऑफ दैट क्लिक। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आइदर ग्रेटर देन लेस देन, और प्राइस ऑटोमेटिकली वहां पे शो कर दिया है। सो आइदर आप मैनुअली डाल सकते हो या वहां पे क्लिक करके कंट्रोल जे कीजिए ताकि ऑटोमेटिकली आपको वहां पे अलर्ट में प्राइस आ जाए। एंड अगर हमें लग रहा है कि चलो लेस देन का ऑप्शन होना चाहिए, देन वी कैन ऐड अ सेल एंट्री एंड देन वी कैन ऐड इट। तो जब कभी अगर वो ट्रिगर होगा आपको यहाँ पे अलर्ट में आएगा एंड देन यू कैन टेक एन एंट्री। तो ये फीचर भी आप यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में साइमल्टेनियसली। ओके, आप टारगेट भी लगा सकते हो, लाइक सपोज आई क्लिक ओवर हियर द टारगेट पॉइंट। ओके, then I can press Control J, it automatically takes the price 5308.80 जहां पे मैंने क्लिक किया था। ओके, सो जैसे आपको यहाँ पे ट्रिगर होगा आपको यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। आई कैन यूज
सेल एग्जिट। ओके, तो आपको दोनों ऑप्शंस है, सेम चीज आप चाहिए तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। लाइक सपोज इफ आई क्लिक ऑन द हाईएस्ट प्राइस, यू कैन सी 5410.58 लिखा हुआ है। ओके, आई क्लिक ओवर देयर, देन आई कैन प्रेस कंट्रोल जे। तो 58 के पास राउंड ऑफ फिगर हो गया 60। ओके, सो आई कैन चूज ग्रेटर देन, बिकॉज हम वहां पे स्टॉप लॉस के लिए वेट करते तो ग्रेटर देन चूज कर लेंगे 5410.60, एंड देन वी कैन राइट द स्टॉप लॉस। तो ये फीचर आप अपने जो भी पोजिशन है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। एंड अगर जो भी चीज अगर आपका ट्रिगर हो गया है, देन यू कैन यूज पैक, कि जो ट्रिगर हो गया वो वापस वापस टिक्स ना आए उसके, तो आप उसको पैक कर सकते हो। और अगर कुछ चीजें अगर आपको मॉडिफाई करनी है तो आप क्लिक करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो यहाँ से। एंड सपोज अगर आपका टारगेट हिट हो गया या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन अगर आपको ये रिमूव करना है तो आप क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सो दिस अलर्ट फीचर यू कैन ऑल्सो यूज, ये बाई प्रेसिंग कंट्रोल जे से शॉर्टकट है। एंड अगर आपको यहाँ से फीचर वाइज जाना है, देन यू हैव टू गो विद द क्वेरी, देन यू कैन चूज द अलर्ट एंड you can use this window. Okay, the reason why we use shortcut, because वो automatically control J when we press, it automatically take the price of that script, like Bajaj Finance automatically आपको show कर देगा। But suppose if I choose different stock, okay, and अगर मैं यहाँ पे query में जाता हूँ, so I have to select that price, select that stock। तो वो दोनों चीजों से बचने के लिए आप डायरेक्टली प्रेस करते हो, क्लिक करने के बाद कंट्रोल जे, तो आपको क्या होगा कि वो जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा। यू कैन सी टीसीएस ऑटोमेटिकली आ गया, जहां पे मैंने क्लिक किया तो वहां पे प्राइस भी आ गया। सो आपका टाइम बचेगा। ओके, so we can use this alert feature. ओके, सो यहाँ पर हम आते हैं सेलिंग पॉइंट पे। एंड फर्स्ट एग्जांपल हो गया है, सेकंड एग्जांपल इज एसबीआई ऑन 2 मार्च। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो एसबीआई है वो 2 मार्च में आ गया। अब यहाँ पे आप चेक करो कि ये जो पैटर्न हुआ है यहाँ पे फॉर्म हुआ है, फर्स्ट कैंडल क्लोजेस अबव प्रीवियस डे हाई, ऑन वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस बिलो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे। सो व्हेनेवर दिस लो ब्रेक्स, we can take an entry, we can take the stop loss as the highest of any of the candle। सपोज ये हाई है, एंड ऑल्सो ये जो हाई है वो डे हाई पे है। सो हमारे सारे रूल्स सेटिस्फाई होते हैं ये कंडीशन में। ओके, हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया एंड देन जो भी हमारा टारगेट है वो हमारा अचीव हो गया है। ओके, सो दिस थिंग वी कैन यूज in our day-to-day trading strategy. So you can merge with indicators, you can merge with any of your strategy, but yes, this will help you to increase your accuracy. This will increase help you to increase your consistency, because without high crossing or without low crossing, a stock cannot move for a long rally. Okay, हाँ, अभी यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स, रिसेंट एग्जांपल्स वी कैन कंसिडर। लाइक कल का एग्जांपल या परसों का एग्जांपल रहेगा, वो सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ऐड किए। लाइक सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है एयू बैंक का। ओके, ये है थर्ड का, एयू बैंक। यू कैन सी ये जो पार्ट था यहाँ पे आया एयू बैंक, दिस इज द वन। एंड टाइमिंग क्या था 2:15, एग्जैक्ट 2:15। और जो हमारा क्वेरी टाइमिंग क्या था, लास्ट टाइम क्या था 2:15 का ही था, ताकि उसके बाद हमें टाइम मिले 1 घंटा, ताकि हमारा अचीव हो टारगेट। 2:15 पे ये हुआ, अलर्ट आया, एंड देन ऑन वेरी नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल में ही वो ट्रिगर हो गया उसका हाई यहाँ पर। सो यहाँ से हमारी एंट्री होती है, एंड उसके बाद एंट्री के बाद गैप अप हो गया। ओके, सो हमारा टारगेट यहीं पे आ गया है। एट 2:45 वी एग्जिटेड फ्रॉम द पोजीशन, बिकॉज हमारा जो हाई था यहाँ पर वो
1168 का था, बट हमारा टारगेट क्या था रिस्क एंड रिवॉर्ड बेसिस पे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट था, वी हैव एंट्री पॉइंट एट 1148 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1136. Okay, so this difference of 12 rupees achieved on 245 candle. तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया, तो दिस हेल्प अस टू अचीव टारगेट इजिली। उसके बाद रैली गया, वो अपन कुछ नहीं कर सकते, बट रेस्ट हमें अपना पार्ट लेके निकलना है। ओके, सो रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 है। इफ समवन वांटेड टू ट्रेल देन यू कैन ट्रेल, but I'll suggest go for at least 1:1, then you can take a entry as per your risk reward management. Okay, the next candle है पेट्रोनेट का। अब पेट्रोनेट का एग्जांपल है वो 26 फैब का है। ओके, ये आपका यहाँ पे पेट्रोनेट का एग्जांपल आया। दिस इज द कैंडल। ओके, यहाँ सिग्नल कैंडल हो गया, एंड देन यू कैन सी द कैंडल्स लो इज द डेज लो। ये फॉर्मेशन हुआ, डिफरेंस आया ऑलमोस्ट 2 रुपीज 2.5 रुपीज का पॉइंट्स का, एंड देन यू कैन टेक अ रैली ओवर हियर। ओके, अगर आपको यहाँ पे नहीं आया देन यू कैन एग्जिट ओवर हियर, बिकॉज अगर आप लास्ट तक वेट नहीं कर पाओगे एटलीस्ट यू कैन टेक वॉट एवर द प्राइस दैट यू आर गेटिंग एट 315। ओके, तो यहाँ पे जो आपका टारगेट है यहाँ पे अचीव हो गया है। तो ये है 26 फैब का। देन BL का है 26 का। यस, आई चूज दिस बायोकॉइन। अब क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे होगा, लाइक इफ आई चूज बायोकॉइन, दिस इज द कैंडल। ओके, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस डे लो, एंड ऑन वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस अबाउ प्रीवियस डे लो। तो यहाँ पे आपका ट्रिगर हो गया। ओके, और ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो गया। ओके, तो ये कंडीशन है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ है, बट एट द सेम डे उसने पहले सेलिंग सेटअप दिया था। यू कैन सी यहाँ पर कि जहाँ पे उसने क्लोज किया था प्रीवियस डे हाई के ऊपर, एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज दिया प्रीवियस सॉरी क्लोज दिया बिलो प्रीवियस डे हाई के नीचे। सो दिस शोज कि यहाँ पे जिसका लो ब्रेक हुआ वी कैन टेक एन एंट्री। यस, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल दिया, तो हमारे ये स्टॉप लॉस हो गया। तो एक ही कैंडल एक ही स्क्रिप्ट में आपको दो बार रिवर्सल मिला था। ओके, सो ये बाइंग जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया उसके लिए। एंड देन यस, कल का था VDL। अब VDL में क्या हुआ, ये कल का सिग्नल हमें मिला यहाँ पर, बट वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ एक्टिव स्टॉक बिकॉज इसका जो लो है वो डे लो पे नहीं है। यू कैन सी जो डे लो है वो काफी नीचे है यहाँ पर, बट जो लो आपको यहाँ पे मिला है वो डे लो नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता है। उसने रैली दिया है बट स्टिल वी कैन नॉट कंसिडर दिस स्टॉक एज अ एंट्री पॉइंट। ओके, अब सेल एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा है, जैसे बायोकॉइन आई ऑलरेडी शेयर्ड, लुपिन। ओके, कल का एग्जांपल है लुपिन का। ये पॉइंट जो आई थिंक मैंने स्टार्ट इसी से एग्जांपल किया था। यू कैन सी यू हाई, click U low, and then you can see the difference of rupees, and the target will be achieved over here. Okay, yes, M&M. ओके, ये कल का है। ये हाई आया था, क्लोज अबव प्रीवियस डे हाई, देन क्लोज बिलो प्रीवियस डे लो। तो यहाँ आपको ये एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पे मिला था, एंड यू कैन चूज दिस हाई एज अ स्टॉप लॉस।
ओके, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8 रुपीज। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा एंड यहाँ पे आपका टारगेट आ गया। So this is the high as a stop loss, this is entry point and this is as a target. So आपको यहाँ पे मिल गया है। एंड यस, कल जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस हुआ था, वो था बाटा इंडिया। यहाँ पे वो एंट्री पॉइंट आया था फॉर शॉर्ट, क्लोज अबव प्रीवियस डे हाई एंड क्लोज बिलो प्रीवियस डे हाई। तो ये एंट्री पॉइंट था आपका यहाँ पर, UL यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली उसने वो खाली एक स्पाइक दिया एंड देन वो नीचे आ गया। सो आपको ये जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, यहाँ से इसने दिखाया था कि हाँ देयर इज अ चांसेस ऑफ अ स्टॉक विल मूव इन अ बेरिश मोड, बट इट गिव्स अ स्पाइक एंड देन इट मूव डाउन। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, एंड देन ग्राजिम, ओके, यहाँ पे आप चेक करो कि दिस इज द कैंडल क्लोजेस अबव प्रीवियस डे हाई, बट उसका अगला कैंडल उसने क्लोज नीचे नहीं दिया है। ओके, सो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको ये कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज जब तक वो अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल पे क्लोज नीचे नहीं करेगा तो हमें सप्लाई जोन कंसिडर में नहीं आएगा कि वहां पे सप्लाई जोन है या नहीं है, श्योरिटी नहीं है। भले ही वो नीचे गया बट स्टिल वी कैन नॉट कंसिडर दिस इन आवर रूल्स। तो ये जो सारे फॉर्मेशन थे बाइंग एंड सेलिंग के, वो आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हो और इसके थ्रू आप अपने ट्रेडिंग्स में अब थोड़ा और एक्यूरेसी ला सकते हो, जो कि काफी बेसिक है। सो आज का जो टॉपिक में बस खाली ये बोलूंगा कि आपको ये जो इंट्राडे में जब आप ऐसा कुछ रिवर्सल मिले, यू कैन यूज दिस स्ट्रेटजी इन अ डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में एंड देन यू कैन यूज फॉर better accuracy. Okay, so that's all from my side. For any queries you can use this number, and I already made a technical query on this, which is this. So if you wanted this query, you can contact our team for support and then you will get this query. Okay, so this will scan on intraday 15 minutes time frame and then you can take a entry in that intraday stocks. Okay, so you can use this new number, support new number, and you can contact us.